भारत में महिलाओं की स्थिति अक्सर चुनौतीपूर्ण होती है। बलात्कार, घरेलू हिंसा और यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर मुद्दे आम हैं, जैसे कि निर्भया केस 2012, शक्ति मिल्स गैंगरेप 2013 और कठुआ रेप केस 2018 ने देश भर में आक्रोश फैलाया। उन्नाव रेप केस 2017 और हाथरस केस 2020 ने महिलाओं के प्रति अत्याचार की गंभीरता को उजागर किया। 2023 की एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराधों की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। बलात्कार, छेड़छाड़ और घरेलू हिंसा के मामलों में वृद्धि दर्ज की गई है। 2023 में बलात्कार के मामलों की संख्या में भी वृद्धि देखने को मिली और हर दिन औसतन 90 से अधिक बलात्कार की घटनाएं दर्ज की गईं। इसी के संदर्भ में हम आज रेप कल्चर के बारे एकेडमिक जगत के माध्यम से समझेंगे। रेप कल्चर उस वातावरण को संदर्भित करता है जहां रेप यौन हिंसा को बड़ा ही सामान्य, माफ़ी योग्य या छोटी मोटी चीज़ समझी जाती है और इसमें प्रमुख सामाजिक दृष्टिकोण, मीडिया चित्रण और इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिशन के माध्यम से मुमकिन होता है। रेप कल्चर में समाज यौन हिंसा को सोशल इंटरैक्शन का एक स्वीकार्य हिस्सा मान लिया जाता है। ऑरिजिन एंड हिस्ट्री। रेप कल्चर शब्द 1970 और 1980 के दशकों में नारीवादी विमर्श में उभरा, जिसमें सामाजिक दृष्टिकोण और संस्थाओं की आलोचना की गई कि कैसे वे यौन हिंसा के सामान्यकरण और निरंतरता में योगदान करते हैं। मिशेल फुको, द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी एंड इंट्रोडक्शन 1936 में फूको ने चर्चा की कि कैसे समाजों ने यौन व्यवहार को नियंत्रित और दबाया है। उन्होंने तर्क किया कि आधुनिक समाजों ने सेक्सुअलिटी को केवल दबाने के बजाय इसे नियंत्रित और वर्गीकृत करने के लिए जटिल तंत्र विकसित किए हैं। फूको के विश्लेषण में यह शामिल है कि कैसे सामाजिक नॉर्म्स और संस्थाएं, जैसे कि कानूनी और चिकित्सा प्रणाली, यौन नियंत्रण के सामान्यकरण में योगदान करती हैं। फूको ने यह उजागर किया कि सेक्सुअल नॉर्म्स केवल दमन के बारे में नहीं हैं, बल्कि सामाजिक संस्थाओं और तंत्रों के माध्यम से सेक्सुअल बिहेवियर को नियंत्रित और वर्गीकृत किया जाता है। यह ढांचा रेप कल्चर को मजबूत करता है क्योंकि यह सेक्सुअल बिहेवियर को सामाजिक संस्थाओं में अंतर्निहित करता है। सेक्सुअलिटी केवल दबी नहीं जाती, इसे लगातार विभिन्न विमर्शों और संस्थाओं के माध्यम से नियंत्रित, वर्गीकृत और नियंत्रित किया जाता है। सिमोन दे बोवॉर अपनी किताब द सेकंड सेक्स 1948 में डी बोवॉयर ने पुरुषों की सामाजिक मानदंडों के संदर्भ में महिलाओं की सेक्सुअलिटी की ऐतिहासिक और दार्शनिक परतों की जांच की। उन्होंने तर्क किया कि पितृसत्तात्मक समाजों ने महिलाओं की सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस और पहचानों को मेल स्टैंडर्ड के अधीन किया है, जिससे उनके ऑब्जेक्टिफिकेशन और सिस्टेमिक असमानता को बढ़ावा मिलता है। यह अधीनता बलात्कार संस्कृति को मजबूत करती है क्योंकि यह महिलाओं की सेक्सुअलिटी को नियंत्रित और प्रभुत्व का वस्तु बनाती है। डी बोवॉयर ने बताया कि महिलाओं की यौनता अक्सर मेल सेंट्रिक मानदंडों के संदर्भ में फ्रेम की जाती है, जिससे महिलाओं को अदर के रूप में दर्शाया जाता है और सेक्सुअल ऑटोनॉमी और आइडेंटिटी में प्रणालीगत असमानताएं होती हैं। यह परिप्रेक्ष्य रेप संस्कृति को मजबूत करता है क्योंकि यह लिंग आधारित शक्ति असंतुलन को पुष्ट करता है। वह कहती है कि एक महिला जन्म नहीं लेती बल्कि बनती है। यह सामाजिककरण की प्रक्रिया के माध्यम से है कि महिलाओं को पुरुष मानदंडों द्वारा परिभाषित भूमिकाओं के अनुसार ढालना सिखाया जाता है। सूजन ब्राउन मिलर ने अपने वर्क अगेंस्ट आवर विल, मेन, विमेन एंड रेप 1975 में ब्राउन मिलर ने तर्क किया कि बलात्कार पितृसत्तात्मक नियंत्रण का एक उपकरण है और यह बताया कि कैसे सामाजिक मानदंड बलात्कार, रेप जुनून या इच्छा का अपराध नहीं है बल्कि शक्ति और नियंत्रण का अपराध है। यह एक हिंसा का कार्य है जिसका उद्देश्य सबजुगेट और प्रभुत्व स्थापित करना है। एंजेला डेविस अपनी किताब विमेन, रेस एंड क्लास में डेविस ने सेक्सुअल हिंसा के संदर्भ में जाति, वर्ग और लिंग के बीच के इंटरसेक्शन की जांच की और यह बताया कि कैसे प्रणालीगत असमानताएं बलात्कार संस्कृति में योगदान करती हैं। वह कहती है कि यौन हिंसा के खिलाफ संघर्ष में यह समझना शामिल होना चाहिए कि कैसे जातीय और वर्गीय क्लासिफिकेशन महिलाओं के दमन को बढ़ाते हैं। वे फॉरवर्ड, एजुकेशन एंड अवेयरनेस। ऐसे शिक्षा कार्यक्रम लागू करें जो स्वीकृति, सम्मान और स्वस्थ संबंधों को प्राथमिक स्तर से ही संबोधित करें। बलात्कार संस्कृति के संकेतों और इसके प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाना
सामाजिक दृष्टिकोण और मानदंडों को बदलने में मदद कर सकता है। मीडिया एंड कल्चरल चेंज। मीडिया चित्रण को बढ़ावा दें जो यौन हिंसा और इसके पीड़ितों के बारे में भ्रामक धारणाओं को चुनौती दें। मीडिया और पॉपुलर कल्चर में लिंग और यौनता के विविध और सम्मानजनक चित्रण को बढ़ावा दें। लीगल एंड पॉलिसी रिफॉर्म कानूनी ढांचे को मजबूत करें ताकि यौन हिंसा के पीड़ितों के लिए बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। न्याय प्रणाली में यौन हिंसा के मामलों की प्रक्रिया में सुधार करें ताकि पीड़ितों को दोषी ठहराने की प्रवृत्ति कम हो और अपराधियों के खिलाफ जवाबदेही बढ़े। सपोर्ट सिस्टम्स। पीड़ितों के लिए समर्थन सेवाओं को बेहतर बनाएं जिसमें परामर्श, कानूनी सहायता और एडवोकेसी शामिल है। सुनिश्चित करें कि संस्थानों जैसे कि स्कूल और कार्यस्थल के पास यौन हिंसा को संबोधित करने और पीड़ितों का समर्थन करने के लिए कम्युनिटी एंगेजमेंट को स्पष्ट प्रोत्साहित नीतियाँ और करें प्रक्रियाएं हों। जो पुरुषों और महिलाओं दोनों को यौन हिंसा की रोकथाम के प्रयासों में शामिल करें। ऐसे वातावरण को बढ़ावा दें जहां लोग बलात्कार संस्कृति के खिलाफ बोलने और पीड़ितों का समर्थन करने के लिए सशक्त महसूस करें।